हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। हम पढ़ रहे थे एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई थी आपके एग्जामिनेशन के लिए, जो टॉपिक पढ़ चुके हैं। ये एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 आप ज़रूर देख लीजिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए जो है आप हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे विजिट करेंगे। क्वेश्चंस की आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो अभी तक फॉलो नहीं किए हैं फेसबुक, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पे, ज़रूर जुड़िए हमारे से। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको नीचे कमेंट करना होगा कि सही आंसर कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 11 है, इन इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द टॉप। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा जो है इनमें से टॉप होगा? सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट या रिलीजन? तो सबसे टॉप पे जो है वो कौन होगा? देखिए, रिलीजन और पार्लियामेंट का तो हम एलिमिनेट करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मिस्टेक हो सकती है। तो हम सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टॉप पे रहेगा। नीचे जो है आप कमेंट किया जो भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो सही आंसर कॉन्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 होगा, वी हैव बारोड द कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। आप जानते हैं हमारे कंट्री में एक यूनियन लिस्ट होती है, जिसपे जो है यूनियन लिस्ट होगी, जिसपे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाती है। ऐसी ही कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दोनों लॉज बनाती है। ये जो कंसेप्ट हमने बारो किया है, ये किसके आइन से बारो किया है? सही आंसर अगर आपको मालूम है तो आप नीचे कमेंट कीजिए कि सही आंसर क्या होगा। यूएसएसआर होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, इटली होगा या कनाडा होगा? तो क्या होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया होने वाला है। तो कॉन्करेंट लिस्ट को जो हमने बारो किया है वो ऑस्ट्रेलिया के आइन से बारो किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वी हैव बारोड द कैबिनेट गवर्निंग सिस्टम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। हमने बारो किया है कैबिनेट गवर्निंग सिस्टम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। किसके आइन से हमने बारो किया है कैबिनेट गवर्निंग सिस्टम? हमारे पास ऑप्शन है ब्रिटेन है, जर्मनी है, यूएसएसआर है और ऑस्ट्रेलिया है। वी हैव बारोड द कैबिनेट गवर्निंग सिस्टम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो बताइए सही आंसर जो है आप नीचे कमेंट कीजिए। ब्रिटेन होगा, जर्मनी होगा, यूएसएसआर होगा या ऑस्ट्रेलिया होगा? सही आंसर जो होगा वो ब्रिटेन के आइन से हमने बारो किया हुआ है कैबिनेट गवर्निंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि रह गया था, वी हैव बारोड द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। आप जानते हैं हमारी कंट्री में जो है वो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। सवाई जम्मू कश्मीर के जो है यहाँ पर जो है सिंगल सिटीजनशिप का जो है वो कंसेप्ट है। तो हमने जो ये प्रोविजन जो है वो बारो किए थे, किसके आइन से जो है वो बारो किए थे? बारोड द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। किसके? ब्रिटेन के ही आइन से हमने इसे बारो किया हुआ है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इज द बिगेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं से बारो किया हुआ है। तो बताइए सिंगल सोर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या होगा? क्या ब्रिटिश गवर्नेंस होगा, यूएस बिल ऑफ राइट्स होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1933 ये 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935? तो हमने टोटल जो है 11 जो है ऐसे सोर्सेज से जो है अपने आइन को जो है वो बारो किया हुआ है, जिनमें से एक एक्ट है और बाकी कंट्रीज है। 1 एक्ट है प्लस 10 कंट्रीज है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। उम्मीद करता हूँ कि आपने नीचे कमेंट किया होगा कि सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 होगा। बात करने वाले हैं अब हम, वी हैव बारोड द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। अभी देखिए हमने बारो किया है डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ पर जो है फेडरल सिस्टम चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट में जो है गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल यानी कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, जो कि तमाम स्टेटों का एक यूनियन है। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो है डिवीजन ऑफ पावर्स है कि कौन किस पे जो है वो लॉ बनाएंगी। तो हमने इस कंसेप्ट को जो बारो किया है वो कहाँ से बारो किया है? सही आंसर मालूम है अगर आपको तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। तो सही आंसर होने वाला है कनाडा। तो याद रखेंगे हमने कनाडा से बारो किया हुआ है डिवीजन ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, काफ़ी न्यूज़ों में रहने वाला है।
वी हैव बारोड द इमरजेंसी प्रोविजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हमने अपने आइन में इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात की हुई है। वो इमरजेंसी प्रोविजन जो हमने बारो किया वह किसके आइन से बारो किया है? साउथ अफ्रीका है, जर्मनी है, कनाडा है या फ्रांस है? नीचे कमेंट जो है आप करेंगे, सही आंसर इसका क्या होने वाला है। 4 ऑप्शन आपके पास है, आपके पास टाइम दिया जाता है कि आप कमेंट कीजिए, तो सही आंसर होने वाला है जर्मनी। जर्मनी से हमने जो है वो बारो किया हुआ है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। वी हैव बारोड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। देखिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, ये हमने बारो किया है कहाँ से? राइट टू इक्वलिटी में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की भी बात की गई है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो नीचे जो है आप कमेंट करेंगे, तो ये किसका पार्ट रहता है? फंडामेंटल राइट्स का ही रहेगा, अमेरिका से जो हमने बारो किया हुआ है। वो स्टूडेंट जो अभी तक हमारे सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं, जिसमें हमारा फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम होता है, यूट्यूब चैनल है, ठीक है, ट्विटर है, तो इन सारों से जुड़िए। और बाकी जो है इन्फोग्राफिक्स के लिए जो है पिंटरेस्ट पे भी जो है आप रह सकते हैं हमारे साथ कनेक्ट। तो क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। वी हैव बारोड द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को हमने बारो किया है, कहाँ के आइन से हमने बारो किया हुआ है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर अगर आपको मालूम है नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट में जो है आप इसका लिखिए। तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से बारो किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20 है आज का। वी हैव बारोड द राइट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हमने किस आइन से बारो किया है? अगर आपको आंसर मालूम है नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि चीज़ें पढ़ा चुके हैं हम थ्योरी की क्लासेस में। तो बताइए, जो देखिए थ्योरी में हमने अगर कोई छोड़ा होगा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसे एमसीक्यूज में जरूर कवर किया जाएगा। पहले हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो कि हमने कवर की, फिर आपका एमसीक्यूज रहेगा, फिर आपका वन शॉट जो है वो रिवीजन सीरीज चलेगी, जिसमें आपका जो है इंपॉर्टेंट सारे कंसेप्ट जो है वो रहेंगे। तो वो बताइए, हमने बारो किया है राइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो ये आपका सही होगा वो अमेरिका होगा। तो आज की वीडियो में हमने अगले 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए और 20 क्वेश्चन आपके इस तरीके से जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, ठीक है, फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, वेबसाइट पे स्टडी मटेरियल के लिए आ जाइए। इस पे आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम अपडेट, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट, वीकली जीके, गवर्नमेंट एग्जाम की नोटिफिकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए स्टडी मटेरियल और स्कूल एग्जामिनेशन के जो है अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।